हेलो एवरीवन। आज का जो मेरा सेशन है वो IGDTUW यानी कि गर्ल्स के लिए स्पेशली ये कॉलेज होता है। और इसमें कई सारे कोर्सेज कराए जाते हैं जिसमें MCA भी एक कोर्स है PG में। ये कोर्स 2 साल का होगा। ठीक है। बाकी क्योंकि NITs में आपको पता है कि 3 इयर्स का होता है और बाकी जगह पर 2 ईयर का कोर्स है। और ये कॉलेज काफ़ी अच्छा है, इसमें प्लेसमेंट भी ठीक है। अगर निमसेट एग्जाम में आपने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया है, आपको ऐसा लगता है, तो इसके लिए 1 जून से इसके एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हुए हैं और 22 जून तक इसके फॉर्म ओपन रहेंगे। 6 जुलाई को इसका पेपर होगा। इसके बाद अपनी मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। तो सारी डिटेल अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। दूसरी बात, इसका जो सिलेबस है, निमसेट का जो मैथ्स है आपने पढ़ाई है, एनालिटिकल रीजनिंग आपने पढ़ा है, इंग्लिश आपने पढ़ा है, कंप्यूटर सेक्शन में थोड़ा सा सी और सी लैंग्वेज इन्होंने दे रखा है। तो इसके लिए आप लोग जब मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हो जाएगा। बाकी पेपर बहुत टफ नहीं आता है। निमसेट का जो अब लेवल है या जो पैटर्न है वो थोड़ा सा अलग हो गया है। और चूंकि आप लोगों ने अभी एग्जाम ये अपियर किया होगा, और उसके बाद क्योंकि जब आप लोगों के जो फीडबैक आए उससे मुझे ऐसा लगा कि अब अगर हमारे पास में कोई एक बैकअप प्लान होना चाहिए तो ये गर्ल्स के लिए होना चाहिए। तो आप लोग इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो सारी स्टेप्स हैं वो मैं आपको भी एक एक करके बताता चलता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट है IGDTUW.AC.in। और देखिए यहाँ पर PG कोर्सेज कई सारे होते हैं। जब आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर अप्लाई नाउ पे पहुंच जाएंगे। ओके। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, एम टेक, एम प्लान, MCA एडमिशन। यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन ब्रोशर है और ये यहाँ पर इनका सिलेबस भी दिया है, आप एक बार चेक कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, पहले तो सिलेबस दिखा देता हूँ आपको कि MCA का सिलेबस क्या है। देखिए मैथ्स के 20 क्वेश्चन आते हैं। सेट थ्योरी, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, ये सब आपने अभी निमसेट के एग्जाम में पढ़ा हुआ है। अच्छी आपकी प्रैक्टिस है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है क्योंकि कुछ बच्चों का पेपर थोड़ा सा बिगड़ गया है, और इसलिए मैंने अभी निमसेट एग्जाम के बाद इस वीडियो को बनाने का प्लान किया है। क्योंकि कई सारे बच्चे जिनका फोकस पूरा निमसेट ही होता है, लेकिन कुछ पैनिक होने के कारण अपना पेपर को थोड़ा सा डिसबैलेंस कर गए। पर कोई बात नहीं, जब अगर अच्छे कॉलेज का ऑप्शन है हमारे पास में तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो मैथ्स आप देख रहे हैं वो 11th 12th लेवल की ही है और निमसेट के लेवल से बहुत लो पूछी जाती है। इसके अलावा देखिए एनालिटिकल रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चंस आते हैं। इस बार LR का लेवल भी काफी हाई पूछा था। कंप्यूटर अवेयरनेस में 20 क्वेश्चन तो बिल्कुल निमसेट वाले पूछते हैं, और 20 क्वेश्चन जो है वो CC++ के हैं। तो थोड़ी सी अगर आप बेसिक्स पे भी अगर अच्छी से प्रैक्टिस करके जाएंगे, इसके लिए मैं मॉक टेस्ट भी आपको अपलोड करवा दूंगा। और CC++ के आप क्वेश्चन उसमें जब सॉल्व करेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस भी बनने लग जाएंगे और आप पेपर बहुत अच्छा करके आएंगे। इसके बाद जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, तो इस तरह से 20 20 20 20 हर सेक्शन के आते हैं, तो 100 क्वेश्चन का ये पूरा पेपर होगा। ओके। तो ये तो सिलेबस हो गया। अब जान लेते हैं कि इसके फॉर्म कहाँ से अप्लाई करने हैं। तो देखिए यहाँ पर एडमिशन लॉगिन, जो जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे करोगे पोर्टल पे, यहाँ से आप जब यहाँ अप्लाई नाउ पे करोगे तो ये पोर्टल ओपन हो जाता है। ठीक है। और यहाँ पर आप पहले साइन अप करेंगे यानी न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर इसके बाद में अपनी डिटेल एंटर करेंगे। उसके लिए सबसे पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो अब आपको जाननी है वो ये कि इसका एलिजिबिलिटी क्या है और कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कब से कब तक होगा, ये सारी चीजें मैं भी आपको इसमें शॉर्ट में बताऊंगा। बाकी आप फॉर्म अप्लाई करने से पहले इंफॉर्मेशन ब्रोशर को बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा, रीड करिएगा, कोई भी चीज मिस मत करिएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ, ये देखिए इनका इंफॉर्मेशन ब्रोशर है। 78 पेज का इंफॉर्मेशन ब्रोशर है। मैं आपको अभी ले चलता हूँ, देखिए ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। आप देखेंगे हाउ टू अप्लाई जनरल इंस्ट्रक्शन, है ना, ये सारी चीजें इन्होंने दे रखी। तो मैं अभी आपको ले चलता हूँ। और ओके, अब हम जान लेते हैं कि इसका जो शेड्यूलिंग है वो क्या है। कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 जून 2026 यानी मंडे से शुरू हुए हैं। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन MCA, M Tech, M Plan 22 जून यानी 22 जून
को ही इसके एंड हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन फीस। तो 1,000 रुपये है प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस एज एप्लीकेबल। और यदि हम बात करें सीट मैट्रिक्स की, तो देखिए 76 सीट है, जिसमें 75+1 एक कश्मीरी माइग्रेंट की फीस सीट है। एनुअल फीस जो अगर हम बात करें 1,41,000 है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, और जैसा कि हम पूरा शेड्यूल आपके साथ में शेयर करना चाहेंगे, ये एमसीए का है। देखिए एडमिशन शेड्यूल फॉर एमसीए एडमिशन 2026, 1 जून से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं, हो चुके हैं, और 22 जून तक ये रहेंगे। 6 जुलाई को आपका एग्जाम होने वाला है, और रैंक वाइज जो सीट अलॉटमेंट आपको मिलेगी वो 17 तारीख को आएगी, यानी इसकी मेरिट लिस्ट 17 तारीख को आएगी। 22 तारीख को फर्स्ट काउंसलिंग फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फुल फी पेमेंट 22 जुलाई, 22 जुलाई को होगा। सेकेंड काउंसलिंग तब होगी जब फर्स्ट काउंसलिंग में बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं पूरे, तो कुछ सीट्स बच जाती हैं, तो उसके लिए 29th। और फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन फॉर एमसीए ये यहाँ पर होगा 30 तारीख को। ठीक है, तो 30 तारीख के बाद में इसकी कहानी खत्म हो जाएगी। अगर स्पॉट राउंड या स्पेशल राउंड की बात हो रही है, तो यहाँ पर वो तभी होगा जब सीट वैकेंट होंगी, उसके लिए डेट अलग से अनाउंस करेंगे। ठीक है, फिर अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर ये इन्होंने फीस लिखी हुई है एमसीए की, 26, 27, 27, 28 में ट्यूशन फीस 91,500, और 27, 28 में रहेगी 98,500। तो ओवरऑल अगर हम बात करें थोड़ा सा, 1,41,000 और 1,55,000। इसके अलावा इन्होंने जो एडिशन लिखी हुई है कि सिक्योरिटी अमाउंट है 5,000 रिफंडेबल है, वन टाइम एलमनाई फी 2,000 है, हॉस्टल एंड फी मैथ फी इफ एप्लीकेबल विल बी पेड सेपरेटली, तो ये अलग चीज होगी। अब आप डिसाइड अब आपको डिसाइड करना है कि इसका फॉर्म आपको फिलअप करना है या नहीं करना है। हालांकि अभी 10 जून को जब आपकी आंसर की आ जाएगी, तो बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं कि आपका स्कोर क्या रहने वाला है, क्योंकि इस बार निमसेट का पेपर टफ था, या हम कह सकते हैं उतना लेंदी था कि हमने जो एक्सपेक्ट किया था कितने क्वेश्चंस हम करके आएंगे या हमारे इतने नंबर आ जाएंगे, नहीं आ पा रहे हैं, और इतने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट वहां नहीं कर पाए हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि कट ऑफ थोड़ी सी इस बार लो जाने वाली है। तो एक बार आप इसका जो आंसर की है वो मिलान कर लें, उसके बाद आप डिसाइड करें। और क्योंकि हमारे पास 22 जून तक का टाइम है, तो इत्मीनान से आप उसको कर सकते हैं, और अप्लाई करने के बाद आप अपनी जैसे एज यूजल 2, 4, 5 मॉक आप दे दें, तो उससे ये होगा कि आप अपनी जो स्पीड और एक्यूरेसी है उस पर काम कर सकें। ठीक है, तो ये डिसाइड भी आप 10 जून के बाद भी कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अगर आपके नंबर 300+ हैं तो आप इन हैं, ये बात तय है। 320 है तो और मतलब आप सिक्योर हैं डेफिनेटली। और जैसे जैसे आप थोड़ा सा बढ़ेंगे, 350 वाले तो बहुत अच्छी रैंक हासिल करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा इस बार कट ऑफ लो जाने वाला है। पेपर जिस तरह से लेंदी पूछा गया था उस हिसाब से क्वेश्चंस उतने अटेम्प्ट नहीं हो पाए हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो मैं एक बार आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग बता देता हूँ कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। देखिए अगर हम एडमिशन गाइडलाइन की बात करें, तो इसमें क्या चाहिए, बैचलर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी डिसिप्लिन विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन एग्रीगेट, एंड मस्ट ऑल्सो हैव पास्ड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट कोर और इलेक्टिव फंक्शन और फंक्शनल at 10+2 of the CBSE और any other examination recognized और equivalent thereto। मतलब आपका या तो 12th में मैथ्स फंक्शनल होना चाहिए, या इलेक्टिव होना चाहिए, या कोर होना चाहिए। और अगर आपने बीसीए किया है, बीआईटीएस किया है, बीआईएस डिग्री की है, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी ऑफ एटलीस्ट 3 ईयर ड्यूरेशन ऑफ एनी क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज अ इक्विवेलेंट देयर टू विद एटलीस्ट 60%, यानी अगर आप बीसीए वाले हैं तो डायरेक्ट एलिजिबल हैं, उसके लिए मैथ्स की जरूरत नहीं है। बीआईटीएस किया है या बीआईएस डिग्री है तो इसके लिए आपको डायरेक्ट एंट्री मिलेगी। लेकिन बैचलर डिग्री का मतलब जैसे आपने बीए किया हुआ है, मान लेते हैं आपने बीकॉम किया हुआ है, मान लेते हैं आपने बीबीए किया हुआ है, तो अगर आपने 12वीं में मैथ्स पढ़ा है तो ही आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं, और आपके 60% मार्क्स होना चाहिए। अब रिलैक्सेशन ऑफ द मार्क्स की बात करें, अगर आप ओबीसी एनसीएल के हैं, डिफेंस कैटेगरी के हैं, तो 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा।
शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पीडब्ल्यू कैंडिडेट है तो देन 10% का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। कश्मीरी माइग्रेंट है तो भी 10% का मिलेगा। एडमिशन प्रोसीजर आपको इसकी मेरिट लिस्ट से ही आपका होगा, क्योंकि आपने इसका टेस्ट दिया है। टेस्ट के बेसिस पे आपको इसकी रैंक लिस्ट मिलेगी, उसके बेसिस पर आपको यहाँ पर एडमिशन मिलने वाला है। ये यहाँ पर उन्होंने पूरा अपना 76 सीट का जो डिस्क्रिप्शन है वो पूरा दे रखा है कि किसके लिए कितनी सीट्स हैं। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है। अब आप इसको इत्मीनान से पूरा पढ़िए। और ये देखिए, ट्यूशन फीस के विषय में भी पूरी सारी चीजें लिखी हुई हैं, कितना कितना किस चीज से फीस लगेगी। 1,41,000 और 1,55,000, ये आपकी टोटल फीस अगर आप जोड़ेंगे तो लगभग 1.5 3 लाख के आसपास ये आपको फीस आएगी, यानी पूरे 2 साल। तो बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है, और वर्थ भी है, क्योंकि यहाँ पर प्लेसमेंट का स्तर बढ़िया है। बाकी किसी भी कॉलेज से अच्छा प्लेसमेंट का स्तर है, क्योंकि दिल्ली में है और पूरी टेक्नोलॉजिकल है। और वुमेन्स के लिए ही है, ये बात आप याद रखें, क्योंकि ये इसमें कोई वॉइस नहीं होगा। तो टोटल जो बच्चे होंगे वो गर्ल्स के लिए है। ठीक है, तो गर्ल्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसे वो कैरी कर सकते हैं। और अगर आपका पेपर अच्छा नहीं गया है तो मैं आपसे बार बार ये बात कह रहा हूँ कि ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है। हाँ, बाकी अगर आप एनआईटी के लिए ही अपना सपना देखते हैं और आपको लगता है कि आप फ्रेश आउट स्टूडेंट हैं या आपने अभी ड्रॉप नहीं लिया है, अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। इसके लिए इम्पिटस गुरुकुल का आप फुल कोर्स जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो 10 जून से ही शुरू हो रहा है। ठीक है, अगर आप 28 के स्टूडेंट हैं तो आप धैर्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और अब आपको बता दें, जिस तरह का निमसेट का पेपर का लेवल हो गया है उसको देखते हुए अब ये बात क्लियर हो गई है कि अब आप शॉर्ट टर्म तैयारी करके रैंक हासिल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको पूरे साल पूरे डेडिकेशन के साथ में आपको तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन इसमें पॉसिबल है। ठीक है, तो थैंक यू और ऑल द बेस्ट। अगर आपको कोई भी चीज़ की और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो या आपको कोई प्रॉब्लम जा रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसमें रिप्लाई कर दूंगा। और एक बार फिर बताना चाहूंगा कि ये 1 जून से 22 जून तक इसमें एप्लीकेशन फॉर्म ऑन रहेंगे। 6 जुलाई को इसका पेपर होगा, 17 जुलाई को इसकी मेरिट लिस्ट आएगी और उसके बाद आपके एडमिशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो जो भी अब आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, तो मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। बाकी सब इंफॉर्मेशन के लिए आप इंफॉर्मेशन ब्रोशर को अच्छे से रीड करिएगा। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।